तो आइए जानते हैं आज कंजक्शन का पार्ट 2। ठीक है, कंजक्शंस के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कंजक्शन का डेफिनेशन, पोजीशन ऑफ कंजक्शंस और करेक्ट पेयर ऑफ कंजक्शंस। उसमें हमने फर्स्ट स्टेप में जाना कि किस प्रकार से करेक्ट पेयर ऑफ कंजक्शंस को यूज किया जाता है। ठीक है, यदि उसका पेयर इनकरेक्ट कर देते हैं आप तो वो 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने जैसे कि जाना कि आइदर का पेयर और नाइदर का नॉर, नॉट ओनली का बट आल्सो होता है। ठीक उसी तरीके से इसमें पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे कि आइदर का पेयर और होता है, नाइदर का पेयर नॉर होता है, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो होता है तथा बोथ का पेयर एंड होता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि पेयर के साथ साथ दूसरा स्टेप भी याद रखना होगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, आइए जानते हैं। दूसरा स्टेप में आपको ये कह रहा है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो तथा बोथ एंड में कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि ये कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला स्टेप तो मैंने बताया कि सबसे पहले कि आपको क्या देखना, पहला स्टेप कॉमन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट के लिए उसके करेक्ट पेयर को चेक करना है। करेक्ट पेयर का मतलब हमने पहले ही बता रखा है कि जैसे कि आइदर का पेयर क्या होता है, आइदर का पेयर होता है और, नाइदर का पेयर होता है नॉर, नॉट ओनली का पेयर होता है बट आल्सो तथा बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है। लेकिन इसके अलावा इसमें जो चीज़ चेक करना है वो क्या है, कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी चेक करना है। ठीक है, अब कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। ओके, तो आइए जानते हैं कि कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। ठीक है ना, इसमें ये केवल और केवल ये 4 ही कंजक्शंस में फॉलो करेंगे ये रूल। ठीक है, मतलब कि आपको दोनों स्टेप चेक करना है, इसमें पेयर भी चेक करना है और कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेक करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आइदर का पेयर और है या नहीं, नाइदर का पेयर नॉर है नहीं, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो दिया गया है कि नहीं, बोथ का पेयर एंड दिया गया है कि नहीं। ये तो पहला स्टेप चेक कर लेना। दूसरा स्टेप आपको चेक करने के लिए मैं जो रूल बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस कीजिए। ठीक है ना, फोकस करने का मतलब हमारा क्या है कि इसमें सेकंड पार्ट को बेस मानना। सेकंड पार्ट कहने का मतलब क्या है, आइदर का पेयर और होता है तो सेकंड पार्ट और हो गया, नाइदर का पेयर नॉर होता है तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, नॉर हो गया, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है बट आल्सो तो सेकंड पार्ट बट आल्सो हो गया, बोथ का पेयर एंड होता है तो एंड सेकंड पार्ट हो गया। ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट हमारा आइदर है, नाइदर है, नॉट ओनली है, बोथ है, और सेकंड पार्ट क्या हो गया। तो फिर से मैं बोल दूं, आइदर हो गया फर्स्ट पार्ट और क्या हो गया, सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसी तरीके से नाइदर हो गया फर्स्ट पार्ट, नॉर हो गया सेकंड पार्ट, नॉट ओनली हो गया बट फर्स्ट पार्ट बट आल्सो हो गया सेकंड पार्ट, बोथ हो गया फर्स्ट पार्ट एंड हो गया सेकंड पार्ट। तो पहला स्टेप आपको ये चेक करना है पेयर को। और इसमें जो मैंने बोला ये सेकंड पार्ट, तो इसमें सेकंड पार्ट को क्या मानना है आपको, ये जो सेकंड पार्ट है इसको आपको बेस मानना है। ठीक है, बेस मान लेना है। अब बेस मानने का मतलब क्या हो रहा है इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो कॉमन एरर का हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो या फिल इन द ब्लैंक्स का हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बेस मान लीजिए। किसको, सेकंड पार्ट को, मतलब कि और को बेस मान लेना है, नॉर को बेस मान लेना है, बट आल्सो को मान लेना है, एंड को बेस मान लेना। अब इसको अब 1 बाई 1 समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बेस मानने का मतलब हो गया कि और के बाद यदि नॉन दिया गया है या इसका इक्विवेलेंट दिया गया है तो इधर के बाद भी नॉन या इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, फिर समझिए, यदि और के बाद यदि कोई प्रोनाउन दिया गया है तो इधर के बाद भी क्या आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा। ठीक है, फिर समझिए, यदि और के बाद यदि कोई वर्ब मिल रहा है तो आइदर के बाद भी क्या आएगा, कोई वर्ब आएगा। फिर समझिए, यदि और के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो इस इधर के बाद भी क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव ही आएगा। फिर समझिए, यदि और के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो इस इधर के बाद भी कोई ना कोई प्रीपोजिशन ही आएगा। यदि और के बाद यदि कोई एडवर्ब आ रहा है तो
इस इधर के बाद भी कोई एडवर्ब आएगा। यदि और के बाद यदि कोई आर्टिकल आ रहा है तो इस इधर के बाद भी कोई आर्टिकल ही आएगा। आर्टिकल का मतलब ए एंड द, ठीक है। यदि और के बाद यदि कोई डिटरमाइनर आ रहा है तो इस इधर के बाद भी कोई डिटरमाइनर होगा। अब डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर के अंतर्गत हमारा आता है ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, हिज, हर, योर, आवर, योर, दियर, ये सारे के सारे क्या है? डिटरमाइनर है। ये तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से चेक करना है। आइए दूसरा को भी समझ ले हम लोग इसको। जिस तरह से देखिए, यहाँ पर आपने इधर के लिए चेक किया, इधर का पेयर और को बेस मानकर चेक किया, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज इधर के बाद भी किया गया। अब हम लोग मानते हैं नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर होता है। अब नॉर को क्या मान लीजिए? बेस मान लीजिए। क्या मानना है? बेस। बेस मानने का मतलब क्या हो गया? देखिए, बेस मानने का मतलब हो गया यदि आपको नॉर के ठीक बगल में देखिए कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि नॉर के बाद यदि नॉन आया है तो नीदर के बाद भी क्या आएगा? नॉन ही आएगा, ठीक है। यदि नॉर के बाद कोई प्रोनाउन आया है, नॉर के बाद क्या है? कोई प्रोनाउन आया है, तो इस नीदर के बाद भी क्या आएगा? कोई प्रोनाउन आएगा। यदि नॉर के बाद यदि कोई वर्ब आया हुआ है, नॉर के बाद यदि कोई वर्ब आया हुआ है, ठीक है, तो इस नीदर के बाद भी कोई वर्ब आएगा। नॉर के बाद यदि कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है तो नीदर के बाद भी क्या होगा? कोई एडजेक्टिव ही यूज होगा। नॉर के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो इस नीदर के बाद भी कोई प्रीपोजिशन ही आएगा। नॉर के बाद यदि कोई एडवर्ब आ रहा है तो इस नीदर के बाद भी कोई एडवर्ब ही आएगा। नॉर के बाद यदि कोई आर्टिकल आ रहा है, नॉर के बाद यदि कोई आर्टिकल आ रहा है, नॉर के बाद कोई आर्टिकल आ रहा है तो इस नीदर के बाद भी कोई आर्टिकल ही आएगा, ठीक है। यदि नॉर के बाद यदि कोई डिटरमाइनर आ रहा है तो इस नीदर के बाद भी क्या आएगा? कोई डिटरमाइनर आएगा। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि सेकंड पार्ट को ही क्या मानना है? इसको बेस मानना है। और बेस मानने का मतलब क्या होता है कि इसके ठीक बाद मतलब और, नॉर, बट आल्सो तथा एंड के बाद जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज इधर, नाइदर, नॉट ओनली, बोथ के बाद भी होगा, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं इसको हम लोग। देखिए, पहला स्टेप आपको क्या चेक करना है? नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो, ठीक है। यदि ये बट आल्सो सही है तो इसमें सेकंड स्टेप आपको ये चेक करना है कि इसको बेस मान लीजिए। सबसे पहले क्या करना है? इसको बेस मान लीजिए और तब चेक कीजिए। बट आल्सो को बेस मानने का मतलब क्या हुआ? समझ में आया? बट आल्सो को बेस मानने का मतलब ये हुआ कि इसके ठीक बगल में क्या यूज किया गया है। यदि इसके ठीक बगल में आपने नॉन यूज किया है, ठीक है, तो नॉट ओनली के बगल में भी क्या आएगा? नॉन ही आएगा। यदि बट आल्सो के बाद यदि आपने कोई प्रोनाउन यूज किया है तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा? कोई प्रोनाउन आएगा, ठीक है। बट आल्सो के बाद यदि आपने कोई वर्ब यूज किया है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई वर्ब आएगा। नॉट बट आल्सो के बाद यदि आपने कोई एडजेक्टिव यूज किया है तो नॉट ओनली के बगल में भी आपका क्या आएगा? कोई एडजेक्टिव ही आएगा। यदि आपने बट आल्सो के बाद किसी प्रीपोजिशन को यूज किया है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई प्रीपोजिशन ही आएगा। फिर यदि बट आल्सो के बाद आपने एडवर्ब यूज किया है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई एडवर्ब आएगा। यदि आपने बट आल्सो के बाद कोई आर्टिकल यूज किया है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई आर्टिकल ही आएगा। यदि आपने बट आल्सो के बाद कोई डिटरमाइनर यूज किया है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई डिटरमाइनर ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है।
फिर देखिए, फिर से समझ ली इसको। इसी तरीके से बोथ एंड में भी चेक करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, बोथ का पेयर एंड चेक करना है। यदि पेयर सही है तो दूसरा स्टेप आपको क्या क्या चेक करना है, एंड वाले पार्ट को बेस मान लेना है। एंड वाले पार्ट को क्या मानना है, बेस मान लेना है। बेस मानने का मतलब क्या हुआ कि यदि एंड के बाद आपने कोई नाउन यूज किया है, ठीक है, तो बोथ के बाद भी कोई नाउन ही आएगा। यदि एंड के बाद आपने कोई प्रोनाउन यूज किया है तो बोथ के बाद भी क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। यदि एंड के बाद आपने कोई वर्ब यूज किया है तो बोथ के बाद भी कोई वर्ब ही आएगा। यदि आपने एंड के बाद किसी एडजेक्टिव का यूज किया है तो बोथ के ठीक बगल में भी एडजेक्टिव ही आएगा। यदि एंड के बाद आपने किसी प्रीपोजिशन को यूज किया है तो बोथ के बाद भी प्रीपोजिशन का ही यूज आएगा, ठीक है। यदि एंड के बाद आपने किसी एडवर्ब को यूज किया है तो बोथ के बाद भी एडवर्ब का यूज किया जाएगा। यदि आपने एंड के बाद आर्टिकल का यूज किया है, आर्टिकल का यूज किया है तो बोथ के बाद भी आर्टिकल ही आएगा। यदि आपने एंड के बाद किसी डिटरमाइनर को यूज किया है तो बोथ के बाद भी डिटरमाइनर का ही यूज करना होगा। इस बात को आप लोग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर सेंटेंस में आप बार बार गलतियां करते रहेंगे। और इस गलतियों से बचने के लिए ही मैंने इसे स्टेप वाइज बतलाया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, मैंने नोट में कर भी रखा है, क्या कर दिया है, इसमें सेकेंड पार्ट को बेस मानकर फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे कर सेंटेंस को सही किया जाता है। इसमें सेकंड पार्ट को बेस मानकर फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे कर सेंटेंस को सही किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रखा है। देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। हालांकि मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो आप लोग अनुमान लगा ही लिए होंगे कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस क्या कह रखा है, नाइदर राम ड्रिंक्स नॉर इट्स। नाइदर राम ड्रिंक्स नॉर इट्स। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या चेक करना, जो देखिए इसमें कंजक्शन कौन है, नाइदर है। नाइदर का पेयर क्या होता है, नाइदर का पेयर होता है नॉर, है ना। तो ये पेयर तो आप कहिएगा कि सेंटेंस सही है सर। तो ये सेंटेंस आपका क्या ये सही है, केवल इसमें आप ये नहीं देख लीजिए, आप ये पेयर देखकर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। आपको इसमें ऐसे कंजक्शंस में नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड तथा आइदर और में दोनों स्टेप को आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया कि नाइदर का पेयर चेक कर लेना है, नाइदर का पेयर नॉर, ये सही है। तो यहाँ तक जब ये है तो इसमें दूसरा स्टेप आपको अब क्या मानना है कि सेकंड पार्ट कौन है हमारा, नाइदर या नॉर। तो आप एब्सोल्युटली कहिएगा, तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, आप तुरंत कह दीजिएगा कि सर सेकंड पार्ट हमारा है नॉर। और नॉर को क्या मानना है, आपको बेस मान लेना है, ठीक है। बेस मानने का मतलब आपको क्या बताया गया कि आपको दम नॉर के ठीक बगल में देखिए कि नॉर के ठीक बगल में क्या आया है, तो इट्स आया है। इट्स क्या है, एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। तो जब नॉर के बाद वर्ब आया है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके ठीक बगल में भी क्या आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए। तो ये देखते एकदम ठीक बगल में चेक करना है, अपनी दाईं तरफ, नाइदर के दाईं तरफ देख लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ठीक बगल में क्या दे रखा है, राम। राम को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। राम क्या है, एक नॉन है, ठीक है। तो अब देखिए, क्या LHS इक्वल टू RHS है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि आपको अभी हमने कहा कि यहाँ नॉर के बाद वर्ब दे रखा है और नीदर के बाद राम दे रखा है। तो एक तरफ आ रहा है नॉन और एक तरफ आ रहा है वर्ब, तो LHS इक्वल टू RHS नहीं है। LHS इक्वल टू RHS कहने का मतलब क्या है, यदि इधर नॉर के बाद वर्ब आ रहा है तो नाइदर के ठीक बाद भी क्या आना चाहिए,
भर्व आना चाहिए। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, राम दे रखा है। राम क्या है, एक नॉन है, ठीक है ना। अब आइए देखिए कि इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाए। अब यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि नाइदर और यहाँ राम के बाद यहाँ ड्रिंक्स क्या है, एक भर्व है ना। अब ये दोनों के बीच में कबाब का हड्डी कौन है, ये राम है, ये राम है ना। अब हमने कहा नोट में कह रखा है कि इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे करते हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, नॉर के पहले का जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे कर सेंटेंस को सही किया जाता है। आप नोट चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे कर सेंटेंस को सही किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात ये है ना कि इसमें सेकंड पार्ट में कभी भी एरर नहीं मिलेगा। इस तरह का सेंटेंस में इसमें हमेशा और हमेशा कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में ही एरर मिलेगा, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे करना है। अब यहाँ देखिए, अब इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से सही कीजिएगा। राम को यहाँ से उठा दीजिए, मतलब राम को यहाँ से एकदम हटा दीजिए। इसको यहाँ से हटा के कहाँ रखना है आपको, इसको सेंटेंस के शुरू में ले आइए, ले आए ना। चूँकि कंजक्शन का पोजीशन सेंटेंस के शुरू में होता है या तो सेंटेंस के मिडिल में होता है। अभी था सेंटेंस के शुरू में, तो ये सेंटेंस क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो अब राम को पहले कर दिए तो ये पोजीशन कहाँ आ गया, सेंटेंस के मिडिल में आ गया। अब चेक कीजिए फिर से इसको, ठीक है। चेक करने का मतलब क्या हो गया कि नॉर को बेस मानिए। नॉर को बेस मानने के बाद देखिए कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, इट्स, ये एक भर्व है, ठीक है। अब नीदर के ठीक बगल में क्या बच रहा है, ये बच रहा है ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स भी क्या हो गया, एक भर्व बच रहा। तो नॉर के बाद भी भर्व आ रहा है, अब नीदर के बाद भी भर्व आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। तो कहिएगा जी सर। तो आप आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गएगा कि इस तरह के सेंटेंस को किस प्रकार से सही किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने इसी का दिया है और ये सही फॉर्म में मैंने दिया है। देखिए सेम सेंटेंस को यहाँ पे सुधारा मैंने। राम को मैंने क्या किया, सेंटेंस के शुरू में ले आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले नाइदर का पेयर नॉट दिया गया है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या चेक करना है कि नॉर को बेस मानना। बेस मानने का मतलब क्या हो गया कि इसके ठीक बगल में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो चेक करना है। तो यहाँ देखिए कि नॉर के बाद यहाँ पे दे रखा है भर्ब, ठीक है। और तो नाइदर के बाद भी क्या आना चाहिए था, नाइदर के ठीक बगल में भी आया ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स भी क्या है, एक भर्ब है। तो LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए सेंटेंस क्या है, 100% सही है। दोनों स्टेप में ये सही हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं ताकि और भी अच्छा लगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं सभी से आपको एग्जाम्पल दे देकर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा है, ही नॉट ओनली हैज अ बाइक बट आल्सो अ कार। अब इस सेंटेंस में देखिए कि क्या गलती है। तो पहला चीज़ तो आपको मैंने कहा हुआ है क्या कि सबसे पहले जैसे ही आपको ये दिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इन चारों में पेयर को ज़रूर चेक कीजिए। पहला स्टेप क्या करना है, पेयर को चेक कीजिए। तो नॉट ओनली का पेयर यहाँ दे रखा क्या, बट आल्सो। तो ये पेयर है, तो पेयर तो कहिएगा ये सही है सर, ठीक है। तो जब पेयर सही है तो दूसरा स्टेप हमने क्या बोला कि इस बट आल्सो को क्या मान लीजिए, अब बेस मान लीजिए, ठीक है। अब बेस मानने का मतलब हमने क्या बताया हुआ कि एकदम बेस बट आल्सो के बाद ये देखिए कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो आप कहिएगा कि सर ए है, और ए को हम लोग क्या रखते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अब बट आल्सो के बाद जब आर्टिकल आया है तो नॉट ओनली के बगल में भी क्या आना चाहिए, एकदम आर्टिकल आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि नॉट ओनली के ठीक बगल में आर्टिकल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखें नॉट ओनली के ठीक बगल में ये दे रखा है भर्ब, हैज दे रखा है। और हैज को हम लोग क्या बोलते हैं, हैज को बोलते हैं भर्ब। और यहाँ बट आल्सो के बाद क्या दे रखा है, ए, आर्टिकल। तो अब बताइए कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। तो कहेगा सर पेयर के मामले में तो सही है, लेकिन कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच के मामले में ये 100% गलत है, क्योंकि बट आल्सो के बाद आर्टिकल है और नॉट ओनली के बाद भर्ब है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस सेंटेंस को सुधारना कैसे है, फिर वही स्टेप चेक करना है। सबसे पहले हमने कहा कि जब इसको बेस मानते हैं, इसको क्या मान रहे हैं, बट आल्सो को, बट आल्सो को हम बेस मान रहे हैं। और बेस मानने का मतलब क्या होता है कि इसके ठीक बगल में क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ। तो नॉट ओनली के ठीक बगल में भी क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ नॉट ओनली
और आर्टिकल के बीच में ये हैज क्या है, ये बना गया कबाब का हड्डी। तो हमने कहा ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन का पोजीशन सेंटेंस के शुरू में हो सकता है या तो मिडिल में हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि नॉट ओनली और आर्टिकल के बीच में ये कबाब का हड्डी हैज, तो हम हैज को सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट के बगल में पुट कर सकते हैं ना। कहने का मतलब क्या है, इस हैज को यहाँ से हम हटा दें और हटाकर हैज के बगल ही के बगल में रख दें, सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ठीक बगल में हम यहाँ रख दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्या इस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ठीक बगल में आप देखिए क्या आया हुआ हैज आ गया। अब देखिए फिर से देख लीजिए सेंटेंस को, फिर से देखने का मतलब क्या कि अब देखिए बट आल्सो को बेस मानिए। बट आल्सो को बेस मानने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आर्टिकल यूज किया गया है और नॉट ओनली के बगल में भी क्या हो गया, ए आ गया। तो अब ये भी क्या हो गया, अब आर्टिकल आ गया। अब दोनों ही शर्त ये पूरा कर रहा है। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त इसका पेयर के बारे में बात करते हैं, तो नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो पहला शर्त पूरा हो गया। ठीक है, दूसरा शर्त हमने कहा कि इस हैज को यहाँ से हटाने के बाद कहाँ रखना, सब्जेक्ट के बगल में रख दिए। अब जब सब्जेक्ट के बगल में आ गया तो बट आल्सो के बाद आर्टिकल आ रहा है और नॉट ओनली के बाद ए, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो अब दोनों ही शर्त पूरा हो गया ना, कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला भी शर्त पूरा हो गया और पेयर वाला भी शर्त पूरा हो गया। अब इसी को देखिए हमने यहाँ पर करेक्ट करके भी इस सेंटेंस को लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही हैज नॉट ओनली अ बाइक बट आल्सो अ कार। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, ही हैज नॉट ओनली अ बाइक बट आल्सो अ कार। फिर से समझ लीजिए यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे समझा देने के बाद ये इजी हो जाएगा। ठीक है, बस माइंड को कंसंट्रेट कीजिए इसको समझने के लिए। नॉट ओनली का पेयर क्या है, बट आल्सो, तो पेयर तो ये 100% सही है। दूसरा चीज़, जैसे ही इसका पेयर सही मिला तो इसके ठीक बगल चेक कीजिए कि क्या आया, बट किसका, बट आल्सो के ठीक बगल में। तो बट आल्सो के ठीक बगल में यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल, है ना, और नॉट, तब ये आर्टिकल दे रखा है तो नॉट ओनली के बाद भी सेम कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेक करना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी दे रखा है आर्टिकल, तो LHS इक्वल टू जब अब RHS हो गया तो ये सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया ना। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए हमको। ठीक है ना, और समझ में भी आ गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको देखने पर, क्योंकि आपका कमेंट हमारा इनकरेज को बढ़ाता है। आप इस बात को समझ जाइए। यदि आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आता है तो हम थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है, और वीडियो बनाने में हमको कोई मज़ा नहीं आने लगता है। समझ रहे बात को। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं ना, वो तो उनसे काइंडली हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। समझ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ दे रखा है, आइदर ही रीड्स और टीचेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का कंजक्शंस के लिए पेयर को चेक करना है, आइदर का पेयर और, तो पेयर के मामले में ये परफेक्ट है। परफेक्ट है कहने का मतलब क्या है कि करेक्ट है। अब जब पेयर परफेक्ट है तो अब ये क्या करना है, इसको अब सेकंड पार्ट को इसको क्या मानना है, और को, इधर का पेयर और है तो और को क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। बेस मानने का मतलब क्या हो गया कि इसके ठीक बगल में देखिए कि क्या आया हुआ है, इसके ठीक बगल में आया हुआ है वर्ब। जब और के बगल में आया हुआ वर्ब तो इधर के बगल में भी क्या आना चाहिए, वर्ब। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इधर के बगल में क्या दे रखा है, ये दे रखा है ही, तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो अब ये शर्त हमारा पहला शर्त तो पूरा कर रहा है पेयर वाला, लेकिन दूसरा शर्त कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला ये पूरा नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि और के बाद वर्ब दे रखा है और इधर के बाद प्रोनाउन दे रखा है, तो इसलिए 100% क्या हो गया, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को आगे पीछे करेंगे। फर्स्ट पार्ट का मतलब हमारा क्या हो गया, जो और के पहले वाला पार्ट है ही ना हमारा फर्स्ट पार्ट है, और के बाद वाला पार्ट तो ये सेकंड पार्ट हो गया।
ठीक है ना। और इसको तो हम लोग बेस माने हैं, और बेस जब मान लिए तो ये गलत कैसे होगा। तो गलत तो जब भी मिलेगा, ठीक है ना, तो कहाँ मिलेगा, इस फर्स्ट पार्ट में ही मिलेगा। और फर्स्ट पार्ट में गलती मिल गया, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका ए पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक की बी पार्ट है। हम बोले कि बताइए कि गलती कौन पार्ट में है। तो आप तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पेयर को चेक कर लीजिएगा, यही ना कीजिएगा, पेयर को चेक कर लीजिएगा, कहिएगा सर पेयर ठीक है। और दूसरा चीज़ आपको बताए कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेक करने के लिए, तो और को बेस मान लेंगे। बेस मानने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वर्ब यूज किया है तो आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आइदर के बाद भी यहाँ पर वर्ब आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका, अगर हम बोले कि क्या एरर है, तो आप कहिएगा कि अब ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। लेकिन इसमें यदि हम ऐसे कर दे, इसको फर्स्ट पार्ट बना दे और इसको सेकंड पार्ट बना दे, तब तो आप गलती कह दीजिएगा कि ए पार्ट में है। क्यों? क्योंकि और के बाद यहाँ पे वर्ब दे रखा है और आइदर के बाद यहाँ पर प्रोनाउन दे रखा है। तो इसको सुधारने के लिए हम ही को यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और ये बन जाएगा, अब आइदर के बाद वर्ब बच जाएगा और के बाद भी वर्ब, तभी जाके सेंटेंस सही होगा। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको अब, ठीक है। अब आइए रूल नंबर 3 की देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला इस हमने क्या चेक किया, पहला चीज़ किया कंजक्शन के पेयर को चेक किया कि पेयर सही दिया गया है कि नहीं। दूसरा चीज़ आपको क्या चेक कर लेना है, कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल और केवल 4 कंजक्शंस में फॉलो करेंगे। कौन कौन से में फॉलो करेंगे, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो तथा बोथ एंड, ठीक है। अब जो है जब ये दोनों स्टेप चेक कर लेंगे तो तीसरा स्टेप यहाँ जो चेक करना है, ठीक है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो में तीसरा स्टेप आपको जो चेक करना है वो क्या है, आइए जानते हैं। और ये जो रूल नंबर 3 बता रहे हैं इसमें केवल यही तीनों कंजक्शंस के लिए रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं रूल को क्या कह रहा है। जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर तथा नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब का यूज सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। कहिएगा सर ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा दिया है। हाँ बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैंने इसे पढ़ा दिया है, लेकिन ये कंजक्शंस में भी आ रहा है तो इसलिए हम इसको कंजक्शन में भी पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको हर स्टेप क्लियर होते चला जाए। समझ गए ना बात को। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है मीन्स में। देखिए कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का पेयर जब भी आपको मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप आइदर का पेयर चेक कर लीजिए और, नाइदर का पेयर चेक कर लीजिए नॉर, नॉट ओनली का पेयर चेक कर लीजिए बट आल्सो। बाकी रूल नंबर 2 में हमने बताया वही है कि और को बेस मानिए और ठीक बगल में चेक कीजिए कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज फर्स्ट वाले पार्ट में किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा स्टेप चेक करना है, पेयर चेक करने के बाद, कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करने के बाद यदि इससे दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो वर्ब का यूज हमेशा किसके अनुसार करना है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करना है। फिर से समझ लीजिए, है ना, आइदर का पेयर चेक कीजिए और, नाइदर का पेयर चेक कीजिए नॉर, नॉट ओनली का पेयर चेक कीजिए बट आल्सो। अब सेकंड पार्ट इस समझ गए यहाँ तक के। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि इसके बाद इधर के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है और के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, नाइदर के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, नॉर के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, नॉट ओनली के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, बट आल्सो के बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन जब वर्ब यूज करने की बात करते हैं इसके साथ तो ये हमेशा अपने सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही लेगा। अब सेकंड सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि आपको यदि ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट यदि कोई सिंगुलर है सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। यदि सेकंड सब्जेक्ट कोई प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब, प्लुरल वर्ब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सिंगुलर वर्ब हमारा क्या होता है, इज, हैज, डज, वाज और सारा V5 कौन सा फॉर्म है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब प्लुरल वर्ब भी समझ लिए एक बार। प्लुरल वर्ब हमारा क्या होता है, आर, हैव, डू, वर और सारा V1,
ठीक है, ये भूलना नहीं है सिंगुलर वर्ब पुल्लर वर्ब, नहीं तो आपको गलती बार बार करते रहिएगा, ठीक है ना। अब आइए इसको एग्जांपल से समझ लें हम लोग। जैसे देखिए पहला एग्जांपल दे रखा है, देखिएगा पहला एग्जांपल दे रखा है, आइदर यू और ही इज या आर टू बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ देखिए आइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट कौन दे रखा है, यू, सेकंड सब्जेक्ट कौन दे रखा है, ही। अब ही के साथ हम लोग जानते क्या लेता है, इज लेगा, तो इज लगा देना है। यदि आप आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है नाइदर माई फादर नॉर हिज ब्रदर्स वाज या वर प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए नाइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, फादर, सेकंड सब्जेक्ट कौन है, हिज ब्रदर्स। तो ये हिज ब्रदर्स कैसा नॉन है, पुल्लर नॉन है। पुल्लर नॉन के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे, पुल्लर वर्ब। वाज सिंगुलर वर्ब है तो इसलिए ये गलत हो गया, वर पुल्लर वर्ब है इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई एम या आर काइंड। तो देखिए इसमें नॉट ओनली के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, यू, सेकंड सब्जेक्ट कौन है, बट आल्सो के बाद आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं एम। आर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें आपको वर्ब जो यूज करना है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ये कितने रूल में फॉलो करेगा, केवल 3 पेयर में फॉलो करेगा। कौन कौन सा, हाँ जी बताइए, आइदर और, वेरी गुड, नाइदर नॉर, वेरी गुड, नॉट ओनली तथा बट आल्सो। बहुत अच्छा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आई होप रूल नंबर 1 से रूल नंबर 3 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स को बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ा जाता है तो उसके बाद हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज होता है। बिल्कुल सही, जब दो सब्जेक्ट्स को बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज होता है। देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो में क्या हो रहा था, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज हो रहा था कि यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे, पुल्लर है तो पुल्लर वर्ब यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको सेकंड सब्जेक्ट और फर्स्ट सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब दो सब्जेक्ट्स को बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़ा जाएगा तो इसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब यूज होता है। देखिए इसको डायग्राम में देख लीजिए, देखिए बोथ फर्स्ट सब्जेक्ट यूज किया गया है एंड सेकंड सब्जेक्ट यूज किया गया, लेकिन वर्ब जो इसके साथ आ रहा है क्या आ रहा है, वो पुल्लर वर्ब आ रहा है। पुल्लर वर्ब हमारा कौन है, हैव, डू, आर, वर और सारा V1, ठीक है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं और ये लास्ट रूल है आज के लिए, बाकी रूल्स हम पार्ट 3 में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल है, बोथ यू एंड आई एम या आर फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए पहला सब्जेक्ट कौन है, यू, दूसरा सब्जेक्ट कौन है, आई, लेकिन ये बोथ हैंड से जुड़ गया तो बोथ हैंड से जुड़ने के बाद ये हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, पुल्लर वर्ब। एम तो यूज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा, बोथ राम एंड श्याम वाज या वर ऑनेस्ट, है ना। तो देखिए पहला सब्जेक्ट कौन है, राम, दूसरा सब्जेक्ट है श्याम, लेकिन ये बोथ हैंड से जुड़ गया तो इसलिए इसके साथ कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं, पुल्लर वर्ब यूज कर रहे हैं। यदि आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं इसके साथ तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कंजक्शन चैप्टर भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।